नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार। हर दिन पावन की आज 3 फरवरी की कड़ी में आइए हम स्मरण करते हैं स्वाधीनता को समर्पित ऋषिकेश लट्टा को। देश की स्वाधीनता के लिए यूँ तो हर राज्य ने संघर्ष किया, पर इनमें पंजाब और बंगाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पंजाब के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह तथा सूफी अम्बा प्रसाद जब देश से बाहर चले गए तो वहां क्रांतिकारी दल का काम ऋषिकेश लट्टा नामक युवक ने संभाल लिया। छात्रों पर उसका बहुत प्रभाव था। पूरे राज्य में घूमकर वह नए लोगों को दल से जोड़ रहा था। अतः पुलिस पूरी सरगर्मी से उसे तलाश करने लगी। ऋषिकेश के पिता चौधरी संगत राम होशियारपुर जिला के धोसारा गांव के एक प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति थे। वे अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, पर लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय ऋषिकेश का संपर्क सरदार अजीत सिंह से हो गया और फिर तो वह उनके रंग में ही रंग गया। उसकी गतिविधियां बढ़ने पर पुलिस उसके पीछे लग गई। ऐसे में उसके दल ने उसे कुछ समय के लिए विदेश चले जाने को कहा। अतः अपने दल का नेतृत्व प्रेमपाल को सौंपकर वह भूमिगत होकर 1906 में ईरान के तेहरान नगर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह ईरानी युवकों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने लगे। इस पर वहां तैनात अंग्रेज रेजिडेंट ने उनकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर दिया। अतः ऋषिकेश को एक बार फिर भूमिगत होना पड़ा, और तब तक उन्होंने ईरानी क्रांतिकारी युवकों का एक दल बनाकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय कर दिया। ईरानी शासन का ऋषिकेश के प्रति बहुत सद्भाव था, अतः शासन ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्च अध्ययन के लिए यूरोप भेज दिया। ऋषिकेश ने इसका लाभ उठाकर रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, रोमानिया एवं तुर्की का भ्रमण किया। वे जहां भी गए भारतीय युवकों को संगठित कर क्रांति की लपटें फैलाते गए। क्योंकि वे ईरान शासन के खर्चे से घूम रहे थे, अतः सभी जगह ईरानी दूतावासों से उन्हें सहायता मिलती थी। इस्तांबुल में ईरान के राजदूत की सहायता से वे अमेरिका पहुंच गए। चुप बैठना ऋषिकेश के स्वभाव में नहीं था। अमेरिका के कैलिफोर्निया नगर में जब भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों ने युगांतर आश्रम और गदर पार्टी की स्थापना की, तो वह भी उसके संस्थापकों में थे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर ऋषिकेश तथा उसके मित्र सक्रिय हो उठे। वे इस समय का लाभ उठाकर ब्रिटेन को अंदर तथा बाहर दोनों ओर से चोट पहुंचाना चाहते थे। अतः ऋषिकेश और उसके मित्रों ने इस दौरान बड़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र और धन भारत भेजा। इसके साथ ही वे अमेरिका में ब्रिटेन के विरुद्ध तथा भारत के पक्ष में वातावरण बनाने लगे। विदेशों में रह रहे कई क्रांतिकारी एवं स्वाधीनता सेनानी इस समय का लाभ उठाने के लिए भारत लौट आए। ऋषिकेश ने भी वैधानिक रूप से भारत आना चाहा, पर शासन ने उसे अनुमति नहीं दी। पर ऋषिकेश कहाँ हार मानने वाले थे। वह जर्मनी के बर्लिन शहर में पहुंचकर वहां काम कर रहे भारतीय क्रांतिकारियों की टोली में शामिल हो गए। बर्लिन में उन्होंने एक जर्मन युवती से विवाह भी कर लिया, पर इस युद्ध में जर्मनी की पराजय से भारत का स्वाधीनता का सपना टूट गया। अतः ऋषिकेश एक बार फिर ईरान के तेहरान नगर में जा पहुंचे। जीवन भर संघर्षरत रहने वाले इस क्रांतिकारी का 3 फरवरी 1930 को तेहरान में ही देहांत हो गया। ऋषिकेश लट्टा के जीवन का प्रत्येक क्षण भारत की स्वाधीनता को समर्पित था। भारत माता की जय।